अस्सलाम वालेकुम। बेटा हम आज जो एक्सरसाइज करेंगे उसका जो पहला टॉपिक है उसका नाम है एक्समेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा ना देखेंगे कि ये जो टॉपिक बड़ा मज़ेदार टॉपिक है, बड़ा आसान टॉपिक है। ठीक है, ये सॉल्व करना इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में थोड़ी सी बात होगी, फिर हमें होल नंबर्स का भी हम राउंड ऑफ करना सीखेंगे, फिर हम डेसिमल नंबर को राउंड ऑफ करना सीखेंगे बेटा इसमें। फिर इसके अलावा हमने इसमें नेगेटिव इंटीजर्स आ जाएंगे, वो भी राउंड ऑफ करेंगे। ये नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाती है, नेगेटिव और पॉजिटिव की वैल्यूज़ के बारे में, पॉजिटिव होल नंबर्स भी हैं और साथ नेगेटिव भी बता रहे हैं। फिर कुछ इसमें रैशनल नंबर्स हैं, उसके क्वेश्चंस भी ऐड हैं। देखिए फ्रैक्शन में नंबर्स आ रहे हैं, यही फ्रैक्शन में भी फ्रैक्शन में नंबर आ रहा है, इसे भी राउंड ऑफ करेंगे, सीखेंगे इंशाल्लाह हम। फिर हम अप्रॉक्सीमेशन एरर फाइंड करेंगे, वो कैसे फाइंड किया जाता है, उसमें हम अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू का फिर उसका हमने एरर फाइंड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास हैं। नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है राउंड द फॉलोइंग नंबर्स टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। एक्यूरेट करना है हमने, और यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन उसमें लिखा हुआ है टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे SF का मीनिंग है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब हमारे पास ये एक होल नंबर दिया गया है और हमने देखना है इसको टू सिग्निफिकेंट फिगर्स दिखाने हैं। तो हमारे पास जो दो फिगर्स आ रहे हैं, जो भी पहला नंबर हमारे पास आएगा जो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जो हमारा हम राइट हैंड से स्टार्ट करेंगे, लेफ़्ट टू राइट हमारे पास जो नंबर हमारे पास पहला आ रहा है बड़ा, वो नंबर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जीरो के अलावा कोई नंबर भी हो जाए जिससे वो स्टार्ट हो रहे हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। ठीक है, जीरो के अलावा कोई भी हो। अब 4, 7, 2 नंबर्स हैं, आगे 6, 3 मेरे पास एक्स्ट्रा नंबर है क्योंकि हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स करने हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे नोट किया हुआ है बेटा। तो हम अब क्या करेंगे बेटा इसको कि हमें करने के लिए 4, 7 के देखने में ये जो हमारे पास नंबर आ रहे हैं ना, नेक्स्ट नंबर जो है जो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में डिमांड किया है, जो नेक्स्ट 6 नंबर हमारे पास आ रहा है। अब ये जो नंबर 3 नंबर है, अगर ये नंबर 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए या 9 हो जाए, यानी इन 5 में से कोई भी नंबर आ जाए जहाँ हमें रिक्वायर्ड नंबर्स हैं उससे अगला नंबर जो हमारे पास है, ठीक है, जहाँ हमें आंसर चाहिए उस नंबर से जो नेक्स्ट डिजिट है वो अगर इन डिजिट में से हो, तो हम क्या करेंगे कि इस में से एक कैरी लेकर हम लास्ट वाले डिजिट में दे देंगे। अब ये 4, 7 है, तो जो कि बड़ा नंबर है 5 या 5 से बड़ा नंबर है, तो हम 7 में कैरी दे देंगे और हम कर देंगे 4, 8, और जो बाकी नंबर बच जाएंगे उसके हम 0 लगा देंगे और इक्वल का साइन लगा देंगे। यहाँ भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, आसान सा सवाल है बेटा कि आपने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिए, उसका राउंड ऑफ किया, अगर तो उसमें कैरी देना है तो दे दें, नहीं देना है तो फिर उसी को नंबर को नोट कर दें और बाकी 0 लगा दें। यही क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट में देखें बेटा, लिखा हुआ है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए 3 नंबर हमें चाहिए, 7, 8, 5। अब नेक्स्ट नंबर जो वो 0 आ रहा है जो कि वो 5 से छोटा आ रहा है, तो इसमें कैरी नहीं दिया जाएगा। 7, 8, 5 तो हमारे रिक्वायर्ड थे। उसके अलावा बाकी नोट कर लें, 1, 2, 3, 3 नंबर है, 3 0 आ गए, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में देखें बेटा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स उसने डिमांड की हमसे। अब आपने 4 नंबर काउंट करने हैं, 1, 2, 3, 4। अब उसे जो नेक्स्ट डिजिट हमारे पास आ रहा है वो 3 आ रहा है, ये भी 5 से छोटा है, इसमें कैरी नहीं जाएगा, ये एज इट नंबर ऐसे ही आ जाएगा। लेकिन जो बाकी नंबर 3 दी में तो हम उसको 0 कर देंगे, कंसीडर कर देंगे, 0 में चेंज कर देंगे। तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट में डेसिमल में हमारे पास आ गया। जब डेसिमल में आ जाएगा और शुरू में 0 आ जाए, तो अभी मैंने बताया था आपको नॉन ज़ीरो से हमने स्टार्ट करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स ना, तो वो ये नंबर आ रहा है, इस 0 को काउंट नहीं करना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और 5 नंबर में चाहिए, तो 1, 2, 3, 4, 5। 5 से नेक्स्ट नंबर हमारे पास 7 आ रहा है, तो 7 से हम, क्योंकि 5 से बड़ा है तो हम इसमें एक नंबर कैरी देंगे, बाकी नंबर को आपने कुछ नहीं करना। लास्ट वाला जो नंबर सिर्फ हमारे पास आ रहे हैं ना 5, उसमें कैरी दिया। और फिर यहाँ पर एक बात याद रखनी है अपने, अगर पॉइंट वाला सवाल आ जाए तो इसके लास्ट में 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है, यही हमारा आंसर होगा। जो भी डेसिमल में पार्ट आ जाएगा उसमें 0 की ज़रूरत नहीं है। 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए, ये भी होल नंबर हमारे पास आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5। नेक्स्ट नंबर हमारे पास 8 है, 8 से कैरी दिया, तो ये 59 हमारे पास था, तो हम इसमें एक कैरी प्लस करेंगे तो 60 हो जाएगा, तो 2, 3, 4, 6, 0, और बाकी नंबर 2 आ रहे हैं उसके भी 2 0 लगा देंगे हम, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसका जो 6 पार्ट है वो भी डेसिमल में हमारे पास आ रहा है। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें चाहिए, तो 1, 2, 3, 4 आ रहा है, नेक्स्ट डिजिट हमारे पास 4 आ रहा है, 4 से कैरी नहीं दिया जाएगा, तो सारा नंबर एज इट ऐसे ही आएगा। नेक्स्ट हमने नंबर को नोट नहीं करना, यही इसका आंसर है। नंबर 2 में लिखा है बेटा, राउंड द गिवन डेसिमल नंबर्स टू द स्टेटेड नंबर्स ऑफ द डेसिमल प्लेस
और सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें अब डेसिमल प्लेसेस का भी हमारा इजाफा हो गया है। देखिए ना, 2 क्वेश्चन डेसिमल प्लेस के हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के क्वेश्चन है। ठीक है, इनको सॉल्व करना सीखते हैं बेटा हम। अब ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नोट किया हुआ है। अब ये 2 डेसिमल प्लेस है, इसका मतलब है कि पॉइंट के बाद 2 नंबर्स में चाहिए, 2 डिजिट चाहिए। अब 2 लिखा, 7 लिखा मैंने, और देखिए ये जो 2 नंबर है जो हमें रिक्वायर्ड है, यहाँ तक हमें आंसर चाहिए। देखना क्या अगला नंबर जो आ रहा है, अगला डिजिट जो आ रहा है वो 5 या 5 से बड़ा है, तो हमने इसमें कैरी दे दिया, 9 कर दिया इसको। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट में देखें बेटा, 88 और 98। अब 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो 88 2 नंबर हो गए, फिर 98। अब नेक्स्ट नंबर 5 आ रहा है, 5 से हमने करी दिया, तो यहाँ पर 9 आ गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। डेसिमल वाला है, इसमें हम इसमें कोई भी 0 का इजाफा नहीं करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में मेरे पास 15 ऐसे ही आएगा, और पॉइंट के बाद 2 डेसिमल चाहिए, तो 3 और 4 में हम कैरी देके 5 में से देंगे, तो ये 3 5 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो हमारे पास 1 0, जो 0 दरमियान में जिसको हम कंसीडर करेंगे उसको नोट करेंगे। 1 2 3 यानी 10.44 में कैरी दिया, तो 5 आ गया, यही इसका आंसर होगा। तीसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है राउंड द इंटीजर्स अवे फ्रॉम 0 एज गिवन। इसमें जो दिया हुआ है हमें 0 इसमें नोट करना है। अब आप याद रखिएगा, जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में बात करेंगे तो वहाँ पर 0 जो है ना वो हम ऐड नहीं करते, और लेकिन इसके अलावा जो बाकी नंबर है उसमें 0 ऐड करते हैं। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के सवाल है, 1 डेसिमल प्लेस का सवाल है, मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ। देखिए पहला डेसिमल प्लेस वाला सवाल है। अब 23 हमारे पास आ रहा है, तो 1 डेसिमल है, इसका मतलब है कि हमने पॉइंट के बाद 1 नंबर लिखना है, 1 डिजिट लिखना है। देखिए क्या कैरी जा रहा है, जी कैरी जा रहा है, तो हम इसको 5 कर देंगे, ये इसका आंसर होगा। माइनस से इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं आता, माइनस का कोई भी इस पॉइंट से राउंड ऑफ करने में माइनस का किरदार कोई नहीं है, माइनस एज इट 7 आ जाएगा। यहाँ पर मेरे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, -4 5 लगाया, 3 लगाया। अब नेक्स्ट हमारे पास 2 आ रहा था, इसमें कैरी नहीं दिया, लेकिन बाकी 2 0 मैंने लगाने हैं, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए, 1 2 3 4 नंबर 8 आ रहा है, और 9 में से हम इसको कैरी भी देंगे, तो 17.79 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में इसके बाद देखें, ये भी पॉइंट के बगैर है, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो 1 2 3 4 5। अब 5 से करी दिया तो 29 हमारे पास हो जाएगा, 11729, और यहाँ पर हम आंसर नोट कर देंगे। लेकिन बाकी नंबर जो ना 2 0 भी लगाने हैं इसमें। 1 2 3 4 5 ये आ गया, 1 2 3 4 5, और 2 0 हमारे पास और आ गए। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारे पास। तो 4 में लिखा हुआ है राउंड द रैशनल नंबर्स टू द स्टेटेड नंबर टू डेसिमल प्लेसेस और सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हमारे तमाम जो क्वेश्चन आ रहे हैं क्वेश्चन 4 के अंदर वो फ्रैक्शन वाले सवाल आ रहे हैं। ठीक है ना, 23/3 आ रहा है, 55/3 आ रहा है। और फिर वो कह रहे हैं इनको डेसिमल प्लेस और सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इनका जवाब भी लाएँ। ठीक है, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। इसके लिए मैंने साइड पर रा वर्क किया है। ठीक है, आप ये कर लें तो बेहतर है। अगर तो आपकी कैलकुलेटर की इजाज़त है तो आप कैलकुलेटर इजाज़त यूज़ कर लें, नहीं तो फिर आप साइड पर रा वर्क कर लें। ठीक है, लिखा 3 डेसिमल प्लेस हमारे पास जो डिवाइड करने पर आ रहा है वो 7.66। अगर आप गौर करें 23 को डिवाइड किया है 21 से, फिर 20 से, फिर 18, फिर 18 इसी से चलते जा रहा है, यानी 666 से हमारे पास आएगा, तो 7.666 ये 100 चलते जा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं 3 डेसिमल प्लेस, जब हमने पॉइंट के बाद 3 नंबर लिए 1 2 3, तो हमारे पास पता है कि आगे जो नंबर है वो भी 6 है, यानी राउंड ऑफ होगा तो ये 6667 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में 55 और 3 दिया हुआ है। अब 55 को डिवाइड करो आप, तो यहाँ पर भी बेटा एक जगह पे आके ना, यहाँ पर देखो पहले 3 से किया, 3 1 से 3 आ गया, फिर 8 से किया तो 24 आ गया, फिर 10 आ गया, अब भी 10 आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी 3 3 3 लगातार ही चल रहे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 18.333 एंड सो ऑन। ठीक है, 2 डेसिमल प्लेस का करना है हमने, पॉइंट के बाद 2 नंबर चाहिए, तो यहाँ राउंड ऑफ करेंगे तो कैरी नहीं देंगे क्योंकि 3 जो है वो 5 से छोटा है। नेक्स्ट पार्ट में 47 और 7 आ रहा है, ऐसे हमने डिवाइड किया, 47 को अंदर रखा है, पहले 7 को 6 से किया, उसके बाद फिर 7 को 7 से किया, फिर ये करते गए, तो ये हमारे पास 6.714 आ गया। जबकि क्वेश्चन में आंसर में 2 डेसिमल प्लेस चाहिए, एक नंबर मैंने एक्स्ट्रा उसको डिवाइड किया है 6.714, ताकि डेसिमल जो मैं जब इसको दोबारा शेप में लाऊँ 2 डेसिमल प्लेस लाऊँ तो फिर हमारे पास मुझे पता है वो कैरी देना है कि नहीं देना, इसलिए मैंने एक नंबर ज़्यादा डिवाइड किया था। अब मुझे चाहिए 6.711 में कैरी नहीं देना है क्योंकि 4 जो है वो छोटा नंबर है,
नेक्स्ट पार्ट में देखें बेटा 22 और 6 लिखा हुआ है, 22 को अंदर रखें तो यहाँ पे देखिए 36 आ रहा है, फिर 36 आ रहा है, 36 से सेम नंबर चलते जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे नंबर 666 आएंगे तो आप उसको भी 1-2 दफ़ा नोट करें, बाकी डॉट लगा दें। अब अगर 3 डेसिमल प्लेस तो 1 2 3 3 निकलाना है तो 3.66 आगे वो राउंड ऑफ करेंगे तो 7 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में बेटा इसका जो 5 पार्ट है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बात की है। 5 महीने मांगे हैं, 25 और 29 है, आपने 25 को अंदर रखा, 29 से डिवाइड किया। पहले उससे हमने 8 पर डिवाइड किया क्योंकि वैल्यू छोटी थी, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, फिर 8 से डिवाइड किया, ये वैल्यू आ गई माइनस के 180 आ गया। फिर हमने 6 से किया, फिर हमने 2 से किया, फिर जब ये नंबर आ गए तो क्योंकि आगे नंबर छोटा था तो मैंने 0 लगाया, 0 यहाँ पे लगाया, फिर हमने इसको दोबारा 6 पे, ये 80 सिलसिला ऐसे चल रहा है बेटा, ठीक है। आपने इसे डिवाइड आप कर लेना है और कैलकुलेटर की इजाज़त है तो कैलकुलेटर से कर लीजिएगा। और फिर आपने यहाँ पे नंबर नोट कर देना है 0.862068। अभी ये नंबर चल रहा है, ठीक है। अब में तो 5 नंबर चाहिए जो 8 से स्टार्ट होंगे, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 8 में से कर ही दिया जाएगा 7, 6 को 7 बनाएंगे, 8 6 2 0 और 7 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में बेटा इसका जो 5 पार्ट्स है, ये कुछ वैल्यू छोटी है ऊपर वाली, 5 है नीचे 5 to 1 है, 5 से 21 आ रहा है। अब हमने डिवाइड बड़ी वैल्यू को अंदर से नहीं रखना है, छोटी वैल्यू को अंदर रखना है। अब हमें पता है 2 1 के बाद पॉइंट लगाते हैं तो 1 0 लगाते हैं, अभी भी छोटी वैल्यू है। फिर मैंने 1 0 यहाँ लगाया, 1 0 यहाँ लगाया, 500 भी छोटा है, फिर हमने 1 0 और यहाँ पे लगाया। अब ये 5000 हो गया, 2 0 लगाने पर 1 पॉइंट का 0, 2 0 ये वाले, तो ये 3 0 हो गए, 5000 हो गया हमारे पास। अब 9 से डिवाइड किया, ये नंबर आ गया, उसके बाद फिर 5 से किया, फिर हमने दोबारा ये करते गए यहाँ तक, ताकि 4 डेसिमल प्लेस हमारे पास जवाब आ जाए। तो नंबर हमारे पास आ रहा है 0 0 9 5 9 6 9। ये सिलसिला चलता जा रहा है, लेकिन हमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो 1 2 3 4, तो 9 से कर ही दिया, तो यहाँ पर मेरे पास 0 0 9 5 9 से कर ही दिया, तो ये 7 हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। 5 में बड़ा लिखा हुआ है राइट द नंबर्स ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें सिर्फ में नंबर्स बताने हैं कि कितने फिगर्स हैं, इसमें कितने फिगर्स हैं, इसमें किसमें डेसिमल के 2 नंबर चाहिए हमें, 3 डेसिमल वाली वैल्यूज आ रही है, हमारे पास दूसरी वैल्यू आ रही है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन यहाँ पे नोट किया बेटा। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स में बताया नॉन जीरो वैल्यू, शुरू में 0 आए तो उसे हम काउंट नहीं करते हैं, तो 2 प्लेस 2 आ रहे हैं, तो आप यहाँ लिखो 2 सिग्निफिकेंट फिगर लिखकर इक्वल लगा के आंसर लिख देंगे, बस यही इसका जवाब है। नेक्स्ट पार्ट में देखो 1 2 3 4 5 नंबर आ रहे हैं, तो हम कहेंगे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यही इसका आंसर है। इस पार्ट में देखें 4 नंबर हैं, ये वाला 0 कंसिडर होगा क्योंकि ये बाद में आ रहा है, शुरू में होता है फिर हम उसे माइनस कर देते हैं। हमारे पास आगे इसका जवाब आ जाएगा 1 2 3 4, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी 1 2 3 है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारा इनका आंसर आ गया, ठीक है। सिर्फ आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ बेटा यहाँ पर पहले हम अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू लिखेंगे। अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू क्या होगी, आपने देखने जो पॉइंट के बाद वैल्यू आ रही है ना, अगर तो वो वैल्यू बड़ी है, 78 लिखा हुआ है, तो ये 50 से अबव आ रहा है, तो आप इसमें एक कैरी देके इसे 4 बना देंगे, ठीक है जी। डिवाइड किया आपने इसको, फिर आगे लिखा हुआ है 1.98, ये भी बड़ी वैल्यू, इसको भी हमने 2 बना दिया, ठीक है। 98 आ रहा है ना, 50 से अबव है, तो 1 को हमने 2 बना दिया। अब 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आंसर हमारे पास आ गया। अब एक्यूरेट वैल्यू हमारे पास आ रही है 3.78 डिवाइडेड बाय 1.98, ऐसे लिख लें या आपकी मर्ज़ी ऐसे लिख लें, आपकी 3.78 डिवाइडेड बाय 1.98, दोनों सूरतों में बेटा ठीक है। इसका जो आंसर होगा यहाँ पे नोट कर रहा हूँ मैं, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा दोनों को डिवाइड करने पर वो आएगा 1.9090, ठीक हो गया जी। ये हमारा आंसर आ गया बेटा, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, हमने एरर निकालना है, तो एरर निकालने के हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी जो हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू आ रही ना वो पहले आनी चाहिए, लेकिन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो बड़ी है तो बड़ी वो पहले आएगी। 2 आ गया माइनस 1.9090। अब आप इसको माइनस करोगे तो 2 में से माइनस किया 1.9090, हमारे पास जवाब आ गया 0.091, ये हमारा बेटा एरर होगा। नेक्स्ट पार्ट में देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, इस पार्ट में हमारे पास 330 आ रहा है और 7.262 आ रहा है, फिर ये नंबर भी आ रहा है। जब हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लगाएंगे ना तो देखो 330 है, 30 चूँकि 50 से छोटा है तो हम इसको क्या करेंगे 3 0 लगा लेंगे। फिर 7 6 आ रहा है तो इसे 8 बना लिया,
उसके बाद फिर नीचे हमने 5 वैल्यू के ऊपर 3 आ रहा है, 53 550 से बड़ा आ रहा है तो मैंने इसे 3 बना लिया। ठीक है, अब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 24 होगा, 24 को 3 से डिवाइड किया तो 800 हमारे पास आंसर आ गया। एक्यूरेट वैल्यू यही वाली वैल्यू थी 330.7.62 डिवाइडेड बाय 2.53। अब आपने इनको सबको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 993.91। ठीक हो गया जी। जब हम एरर निकालेंगे बेटा तो बड़ी वैल्यू लगानी है, तो 993.91 को हमें माइनस किया 800 से, तो हमारे पास जो एरर आएगा 193.91। ठीक है, ये बेटा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में बेटा हमारे पास लिखा हुआ है 28.35 है, फिर इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में चाहिए, तो वो कैसे करेंगे। 35 छोटा आ रहा है, 50 से छोटा है तो 20 का लगा लूँगा मैं, प्लस 30 भी 15 आ रहा है तो ये भी छोटा ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये हमारे पास देखें 93 आ रहा है तो 45,000 आ रहा है, 4500 आ रहा है, 93 यानी 46 से कम आ रहा है, लेकिन अब 50 से अबव है ये 93, तो हम इसे 4600 कर देंगे। इस तरह 36 के बाद ये 90 बड़ी वैल्यू आ रही है तो 37 हम 3700 लगा देंगे। ठीक हो गया जी। अब मैंने इसका वैल्यू निकाली, हमारे पास आ गया जी, ऊपर को प्लस किया मेरे पास 58 आ गया, 58 को मैंने डिवाइड किया 900 से तो मेरे पास 0.0644 इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये तो अप्रॉक्सीमेट। फिर अब हम एक्यूरेट वैल्यू लेंगे। एक्यूरेट वैल्यू हमारे पास क्या थी, वो वही वाली है 28.35 प्लस 30.15 नीचे 4593 माइनस 3690। ठीक हो गया जी, ये वैल्यू मैंने नोट कर ली। अब मैं इसको माइनस करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, नीचे ऊपर प्लस हो रहा है, प्लस करूँगा, नीचे फिर हम डिवाइड करूँगा। ठीक है, पहले प्लस करते हैं, प्लस हमारे पास 28.35 प्लस 30.15, हमारे पास जवाब आ गया 58.5। नीचे को माइनस किया तो हमारे पास जवाब आ गया 903। ठीक है जी, इसको मैंने डिवाइड किया 903 से तो हमारे पास जवाब आ गया 0.0647। अब ये हमारे पास वैल्यू आ रही है, वैल्यू आ रही है, तो इस वैल्यू को हम पहले लिखेंगे। जब हम एरर मनूम करेंगे तो 0.0647 माइनस 0.0644। ठीक है जी, माइनस किया 0.644 के साथ तो हमारे पास जवाब आ गया 0.0003। ये बेटा इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट में बेटा हम जब इसको करेंगे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू करेंगे 133 आ रहा है तो ये 50 से छोटा आ रहा है तो हम 100 को पूरा लगा देंगे हम। फिर प्लस ये 95 वाले पॉइंट के बाद तो हम इसे 9 मुकम्मल कर लेंगे। उसके बाद नीचे आ जाओ, ये 5.36 है तो ये भी हमारे पास 5 ही आ जाएगा। ठीक है, अब 109 में हमने डिवाइड किया 5 के साथ तो मेरे पास आंसर आ गया 21.8। ठीक है जी। अब एक्यूरेट वैल्यू मेरे पास आ रही है 133 प्लस 8.95 डिवाइडेड बाय 5.36। ठीक है, आपने इनको प्लस करके जब माइनस डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 141.95। बड़ी वैल्यू हमारे पास ये वाली वाली है तो 141.95 हमने लिया, 141.95 को हमने माइनस किया, हमारे पास जवाब आ गया 21.8 को, तो आंसर आ गया 120.15 इसका बेटा, ये इसका एरर आ गया। ठीक है, द टोटल लेंथ ऑफ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चाइना की जो दीवार की लंबाई है वो बता रहे हैं, वो है 21196.18 किलोमीटर। हमने इसको 1 डेसिमल प्लेस पर राउंड करना है और दूसरा इसमें बताया मैं 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स में करना है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे नोट किया बेटा, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, पहले राउंड ऑफ करेंगे इसको। 1 डेसिमल प्लेस करने के लिए क्या करेंगे मैं कि देखो इसमें पॉइंट के बाद 1 वैल्यू हो जाएगी तो 8 से 1 कर देंगे तो 2196.1 में कर दिया तो ये 2 हो गया, ये 1 डेसिमल प्लेस हमारा आंसर आ गया। सेकेंड क्वेश्चन में कहा है कि इसको आप 5 सिग्निफिकेंट लेंगे तो 1 2 3 4 5, तो 1 से कर ही नहीं जाएगा तो हम कहेंगे 21196,
तो ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन 8 में लिखा हुआ है बेटा द डायमीटर ऑफ द अर्थ 12742 किलोमीटर दिया हुआ है और फिर राउंड ऑफ करना है हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर में 4 फिगर में। ठीक है, इसे कैसे करेंगे बेटा, देखिए ये क्वेश्चन मैं नोट किया है, आपने क्या करना है इसको 3 सिग्निफिकेंट में पहले करना है। तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 1 2 7 आ गया। कैरी चूँकि नहीं जाना तो हम बाकी 2 जीरो लगा देंगे, इतने किलोमीटर लगाकर ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमारा चेंज हो गया। नेक्स्ट वो हमें कह रहा है कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसमें क्या करेंगे 1 2 3 4 तक जाएंगे, 1 2 7 4 आगे चूँकि 2 जीरो तक कैरी नहीं देंगे, इतने किलोमीटर और ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर में हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ जीरो भी लगाना है, एक जीरो लगाना है सॉरी, तो ये इसका बेटा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन मुकम्मल हो गए हमारे, एक्सरसाइज भी मुकम्मल होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आपसे मुलाकात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।